थोड़ी देर बाद अभिमान की कार एक विला के आगे आकर रुकती है। यह अभिमान का प्राइवेट विला था जहां मन्नत पहली बार आई थी। अभिमान कार से उतरता है और मन्नत के साइड का डोर ओपन कर उसे बाहर निकालता है और खींचते हुए उसे अंदर की तरफ ले जाने लगता है। अभिमान के कदम काफ़ी तेज़ थे जिसकी वजह से मन्नत भाग रही थी। अभिमान मन्नत को खींचते हुए लिफ्ट में ले जाता है और अंदर जाकर सबसे लास्ट फ्लोर का बटन प्रेस करता है। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही अभिमान उसे दीवार की तरफ ढकेल देता है और मन्नत की पीठ दीवार से लग जाती है। दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकलने को होती है, लेकिन वो उसके मुंह में ही दबकर रह जाती है क्योंकि अभिमान तब तक उसके होठों पर हावी हो चुका था। उसका एक हाथ मन्नत की गर्दन से लिपटा हुआ था और दूसरा उसकी पूरी बॉडी पर चल रहा था। उसकी किस बहुत रूड थी जिसकी वजह से मन्नत को दर्द हो रहा था। वहीं वो बुरी तरह काँप भी रही थी क्योंकि अभिमान के हाथ अब उसके काफ़ी सेंसुअल हिस्सों पर चल रहे थे। अब धीरे धीरे अभिमान मन्नत की साड़ी के प्लेट्स खोलने लगता है, पर उससे पहले ही लिफ्ट खुल जाती है और मन्नत उससे दूर होने लगती है, लेकिन अभिमान उसकी पीठ पर अपने हाथ रख उसे रोक देता है और उसे ऐसे ही किस करते हुए लिफ्ट के बाहर ढकेलने लगता है। मन्नत के कदम लगातार पीछे की तरफ लड़खड़ा रहे थे। वही अभिमान रूम का डोर खोल मन्नत को बिना किसी ब्रेक के लिए अंदर लेकर आता है और तभी मन्नत हाँफते हुए नम आवाज़ में आर यू मैड, मेरी सांसें रुक जाएंगी कहते हुए मन्नत की सांसें इधर उधर भाग रही थीं। ये सब तो तुम्हें उसके पास जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मना किया था ना मैंने, बोला था ना कि भले ही मेरे करीब मत आओ पर किसी के करीब मत जाना। लेकिन कहते हुए अभिमान टेबल लैंप उठाकर फेंक देता है और मन्नत अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है। तभी अभिमान उसके बाजू को कसकर पकड़ते हुए तुम्हारी खातिर मैंने खुद पर काबू किया। शादी होने के बावजूद तुम्हारे साथ अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। कहते हुए अभिमान उसके हाथों को झटक देता है और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। तो रुक क्यों गए? कीजिए जो करना है। शादी तो ज़बरदस्ती कर ही ली है, रिश्ता भी बना लीजिए ज़बरदस्ती। आखिर वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों रुके हुए हैं? अब तक मन्नत ने रोते हुए पूछा कि तभी अभिमान ने उसे दीवार से सटा दिया और चिल्लाते हुए बोला बिकॉज आई डैम फकिंग लव यू, यू सिली गर्ल। उसकी बात सुन मन्नत पूरी तरह से सुन्न रह गई। वही अभिमान गुस्से में अब तक उसे घूर रहा था। मन्नत को लगा था कि अभिमान ने उससे शादी सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए की थी। ऐसा कुछ तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या क्या मन्नत ने मुंह से बरबस ही निकल गया। यस एंड आई नो यू हेट मी जस्ट एज मच आई लव यू। अभिमान ने उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा। इस वक्त दोनों के बदन एक दूसरे से इस कदर चिपके हुए थे कि हवा का गुजरना भी बेहाल था। या यू आर राइट, आई हेट यू सो मच एंड आई विल हेट यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। मन्नत ने अपना चेहरा फिरते हुए कहा तो अभिमान ने उसका मुंह कसकर पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए गुड फॉर यू, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर देगी। कहते हुए अभिमान एक बार फिर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। मन्नत उसे खुद से दूर करने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना उसे खुद से दूर ढकेलती अभिमान उस पर उतना ही वाइल्ड होता जा रहा था। अभिमान अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फिर उसकी गर्दन को बेतहासा चूमने लगता है, उसे अपने साथ बेड पर गिरा देता है। इस वक्त मन्नत की पूरी बॉडी डर से काँप रही थी, पर अभिमान के सिर पर तो गुस्सा और जुनून सवार था। अभिमान उसके सीने से उसका पल्ला हटा देता है और उसके सीने के कपड़ों के ऊपर से ही किस करने लगता है। अभिमान छोड़िए मुझे, आप ये सही नहीं कर रहे हैं, मन्नत ने छटपटाते हुए कहा। क्यों, क्या गलत है इसमें? पति हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारे हर शरीर के हर हिस्से को छूने का हक है मेरा और आज मैं अपना हक लेकर रहूँगा। कहते हुए अभिमान अपनी शर्ट खोलकर एक कोने में फेंक देता है और एक बार फिर मन्नत के ऊपर झुक उसकी कमर को सहलाते हुए चूमने लगता है और फिर जोर से उसकी कमर पर बाइट करता है। आह,
क्या कर रहे हो आप? ये सब आपने कहा था आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे, मन्नत ने रोते हुए कहा। तो अभिमान उसके आंसुओं को पोंछते, कहा था जान, और जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ इंटीमेसी नहीं करूँगा, पर दूर रहूँगा ऐसा कोई वादा नहीं किया था मैंने। कहते हुए वो मन्नत की साड़ी निकालकर उससे दूर फेंक देता है। आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं, मन्नत ने नफरत के साथ कहा। तो अभिमान डेविल स्माइल करते हुए, आई नो, और अब ज़िंदगी भर तुम्हें इसी गिरे हुए इंसान के साथ रहना है। कहते हुए अभिमान के हाथ उसकी ब्लाउज की डोरियों में फंस चुके थे। ये महसूस होते ही मन्नत की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अभिमान एक झटके से उसकी ब्लाउज की डोरी तोड़ देता है और मन्नत एक झटके से उठकर बैठ जाती है और चिल्लाते हुए, पागल हो गए हैं क्या? भूल गए? हमें घर भी तो जाना है ना, इस तरह जाऊंगी मैं अब? तभी अभिमान खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके ब्लाउज को उसके कंधे से गिराकर उस पर किस करते हुए, तुम्हारे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं रखी है मैंने, बहुत ऑप्शन है तुम्हारे पास, पर मर्दों के मामले में सिर्फ एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, और वो हूँ मैं। कभी ना कभी तो तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। कहते हुए अभिमान उसका ब्लाउज वापस उसे कंधे पर ठीक से पहना देता है। और वह दिन कभी नहीं आएगा, नेवर, मन्नत ने गुस्से में अभिमान को देखते हुए कहा, जिससे अभिमान की आंखें सर्द हो गईं और उसने सर्द आवाज़ में कहा, नेवर से नेवर, क्योंकि कब क्या हो जाए तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। कहते हुए अभिमान की फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी, तो वहीं मन्नत उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही अभिमान का फ़ोन बजता है और अभिमान मन्नत को गोद में लिए ही फ़ोन उठा लेता है, जो कि मिथिला जी का था। क्या किया तूने मन्नत के साथ? ठीक तो है ना वो? मिथिला जी ने तुरंत पूछा। अभिमान मन्नत के बाल उसके कान के पीछे करते हुए, दीदी, आपकी ज़िंदगी में लिटिल वन से पहले मैं हूँ, इसलिए आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। जो पूछा है उसका जवाब दे, तूने उसे हर्ट तो नहीं किया ना? क्योंकि अभिमन्यु ने मुझे सब बताया, मिथिला जी ने पूछा। आपके बेटे को मैंने कहा था आपको बताने के लिए, और रही बात मन्नत की, तो आप उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेती कि वो कैसी है? कहते हुए अभिमान मन्नत की तरफ देखता है। हाँ, करवा उससे बात, मिथिला जी ने कहा। तो अभिमान मन्नत के कान के पास जाकर, कुछ भी ऐसा मत बोलना जिससे कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। कहते हुए अभिमान मन्नत के एयरलॉक को बाइट कर लेता है और उसके हाथ में फ़ोन दे देता है। वही मन्नत उसे घूरते हुए, हाँ जी दीदी। मन्नत बेटा, तू ठीक है ना? अभिमान ने गुस्से में कुछ किया तो नहीं ना तेरे साथ? उनका सवाल सुन मन्नत एक नज़र अपनी हालत को देखती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हालत में इधर उधर ज़मीन पर पड़े हुए थे, होठ सूजे हुए थे और उनसे खून भी निकल रहा था। गर्दन और कमर पर नीले लव बाइट्स थे जो अब तक उसे तकलीफ़ दे रहे थे। अब ऐसे में वो कैसे बोलती कि उसके साथ अभिमान ने क्या किया था? पर मन्नत से अभिमान का ये आई एम गॉड टाइप एटीट्यूड कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। जी दीदी, मैं आउच, उफ, अभिमान बात तो करने दीजिए, प्लीज़। उसकी ऐसी आवाज़ें सुन मिथिला जी की आंखें बाहर आ जाती हैं। वही मन्नत धीरे धीरे हंसने लगती है। वही अभिमान गुस्से में उसे घूरते हुए उससे फ़ोन ले लेता है। दीदी, हम घर आकर बात करते हैं आपसे। इतना कहकर अभिमान फ़ोन कट कर देता है और इसी के साथ मन्नत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। लुक एट योर फेस सो मिस्टर हस्बैंड, कहते हुए मन्नत उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। मैं कोई बेचारी, दुखियारी, संस्कारी टाइप लड़की नहीं हूँ। अपनी पर आ जाऊँ ना तो आपको बैठे बैठाए नर्क के दर्शन करवा सकती हूँ, इसलिए ये खोखली धमकियाँ किसी और को दीजिएगा। कहते हुए मन्नत उसके होठों के पास अपने होठ ले जाती है और उन्हें अपने होठों से हल्का सा रब करते हुए पीछे हो जाती है। उसकी इस हरकत से अभिमान तड़प कर रह जाता है और एक झटके से उसका चेहरा अपने करीब कर लेता है। बहुत शौक है ना मौन करने का, अब दिखाता हूँ कि असल में कैसे किया जाता है। कहते हुए अभिमान उसे बेड पर गिरा देता है और उसकी गर्दन पर अपने होठ रख देता है।
मिस्टर हस्बैंड, सजा तो घर चलकर भी दे सकते हो। वो क्या है ना, मुझे मेरी पहली रसोई की रस्म मिस नहीं करनी है। मन्नत ने अभिमान के बालों को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए कहा। ओह रियली, कुछ बनाना आता भी है तुम्हें? अभिमान ने उसके लोअर लिप को सक करते हुए पूछा तो मन्नत टेढ़ा स्माइल करते हुए, आता है ना, दीवाना बनाना। आपकी लैंग्वेज में कहे तो लोगों को अपने जाल में फंसाना। उसकी बात सुन अभिमान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। काफ़ी अच्छे से जान रही हो तुम मुझे। डर नहीं लगता तुम्हें कि मैं एक दिन कहीं गुस्से में आकर तुम्हें मार न दूँ? उसकी बात सुन मन्नत अपनी स्माइल बरकरार रखते हुए, मैंने तो आपको थप्पड़ तक मारा है। जब तब आपने मुझे नहीं मारा, तो अब तो मोहब्बत हूँ मैं आपकी। आई लव यू लिटिल वन। अभिमान ने मन्नत के फोरहेड पर किस करते हुए कहा तो मन्नत भी उसके फोरहेड पर किस करते हुए, एंड आई हेट यू अभिमान। थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में थे। मन्नत अभिमान की गोद में उसके सीने से लगकर बैठी हुई थी तो वहीं अभिमान अपने टैब पर कुछ कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद उनकी कार बजाज हाउस के आगे आकर रुकती है और अभिमान मन्नत को गोद में लिए ही घर के अंदर बढ़ जाता है। उसे इस तरह देख मिथिला जी अभिमान को घूरती हुई, चलने लायक तक नहीं छोड़ा उसे, मैंने सोचा भी नहीं था तू ऐसा कुछ करेगा, कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वही अभिमान मन्नत को घूरता है जो कि इस वक्त सोते हुए काफ़ी मासूम लग रही थी। मन्नत फ्रेश होकर कमरे में आती है। उसके हाथ में टॉवल थी जिससे वो अपने बाल पोंछ रही थी। उसने ब्लैक कलर की नेट साड़ी पहनी हुई थी। वो बाल पोंछते हुए ही सिंदूर की डिब्बी को उठा लेती है। इतना लेट हो गया है, मुझे कॉलेज भी जाना है और फिर क्लाइंट्स से भी मिलने भी जाना है। अब पता नहीं इन फिजूल की रस्मों में कितना टाइम वेस्ट होगा मेरा, कहते हुए मन्नत एक हाथ से ही सिंदूर की डिब्बी खोलने लगती है। उफ, ये खुल क्यों नहीं रही, कहते हुए मन्नत इस बार काफ़ी जोर लगा देती है जिससे डिब्बी पलटकर नीचे गिरने लगती है, पर उससे पहले ही अभिमान उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। ये देख मन्नत राहत की सांस लेती है। सिंदूर गिरना अपशकुन होता है, अच्छा हुआ आपने पकड़ लिया, कहते हुए मन्नत डिब्बी लेने लगती है कि तभी अभिमान अपना हाथ पीछे खींच लेता है। ये देख मन्नत उसे देखती है। सिंदूर से इतना प्यार और उसे लगाने की वजह से इतनी नफरत क्यों? अभिमान ने उस डिब्बी को अपने हाथों में घुमाते हुए कहा। क्योंकि ये सिंदूर लाल है पर खून से रंगा नहीं, पर इससे जुड़ी हर वजह के हाथ खून से रंगे हैं, मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हारा जवाब बहुत सेटिस्फाइंग था, अभिमान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा और वहाँ से जाने लगा। लेकिन वो एक बार फिर वापस आया और मन्नत के ऊपर पूरी तरह से झुक गया। ये देख मन्नत थोड़ी सी पीछे हुई। वन मोर थिंग, अगर किसी ने फिर से तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की ना, तो उसका मैं उस राक्षस से ज़्यादा बुरा हाल करूँगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, कहते हुए अभिमान की वॉइस जितनी नॉर्मल थी उसके एक्सप्रेशन उतने ही डेंजरस थे। ये देख मन्नत अपना सलाइवा गटकती है और फिर मन्नत की चिन पर अपनी उंगलियां रख उसकी आंखों में देख। सो जस्ट बी केयरफुल माय लिटिल वन, और याद रहे कोई भी, कहते हुए अभिमान हंसता है और मन्नत के होठों पर एक सॉफ्ट किस कर बाहर चला जाता है। उसके जाते ही मन्नत रोते हुए ड्रेसिंग स्टूल पर बैठ जाती है। नो, ये कहाँ फंस गई मैं, ये पागल आदमी किसी को भी मार सकता है, कैसे निकलूँगी मैं यहाँ से, हाउ, कहते हुए मन्नत अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। वही अभिमान अपने स्लीव्स फोल्ड करते हुए नीचे आता है कि तभी उसकी नज़र एक लेडी पर जाती है जिन्हें देख अभिमान के फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। बहुत एक्साइटेड थी ना तुम अपनी पहली रसोई को लेकर, अब स्टार्ट होगा रियल फन जब सैफ सुमित्रा सिंह रंधावा तुम्हारा टेस्ट लेंगी। सामने खड़ी औरत अभिमान की बुआ थी जो कि एक ज़माने में इंडिया की टॉप मोस्ट रह चुकी थी। अभिमान कैसा है तू, सुमित्रा जी ने अभिमान के गले लगकर पूछा। फाइन, एंड यू, अभिमान ने सर्द आवाज में पूछा। एक्स्ट्रा फाइन, क्योंकि मेरे इस जिद्दी भतीजे ने शादी जो कर ली
सुमित्रा जी ने खुश होते हुए कहा। आई एम सॉरी, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम था इसलिए मैं शादी में नहीं आ पाई, लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ सब साइड में रख कर आ गई तुझसे मिलने, सुमित्रा जी ने कहा। नो वरी, बिकॉज वर्क शुड बी ऑलवेज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, अभिमान ने हिट चेयर पर बैठते हुए कहा। तो फिर, सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वॉट, अभिमान ने अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहा। अरे 40 किधर है तेरी, मिलवाना है या नहीं हमसे, छुपा कर रखने का इरादा है, सुमित्रा जी ने कहा। वो आती होगी, आप मिल लीजिएगा उससे। अभिमन्यु कम आउटसाइड, कहते हुए अभिमान बाहर चला जाता है। वहीं जन्नत तुरंत आकर सुमित्रा जी के पाँव छूती है। यू आर सो ब्यूटीफुल, उनकी बात सुन जन्नत मुस्कुरा देती है। अब हाथों का स्वाद कितना लाजवाब है वो देखते हैं, पहली रसोई तो याद है ना। सुमित्रा जी के एक्सप्रेशंस अब बिल्कुल सीरियस हो चुके थे। वहीं उनकी बात सुन मन्नत हाँ में सिर हिलाती है। तो खड़ी क्या हो, किचन का रास्ता पता है ना, उनकी बात पर जन्नत फिर से सिर हिला देती है। तो मेक वॉट एवर यू कैन, बिकॉज इट वोंट बी दैट ईजी बहुरानी, सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जन्नत जल्दी से किचन में चली गई। लीजिए, आपकी दूसरी बहू तो अब तक नहीं दिखाई दी। आई थिंक सी इज़ सो इरिस्पॉन्सिबल, सुमित्रा जी ने मिथिला जी की तरफ देखते हुए कहा। ऐसा नहीं है बुआ, मन्नत एक बहुत जिम्मेदार और सुलझी हुई लड़की है, वो बस आती ही होगी, मिथिला जी ने कहा। लो, आ गई मेरी मन्नत, उनकी बात सुन सुमित्रा जी की नज़र मन्नत पर गई। दे बोथ आर ट्विंस, इट मीन्स दे बोथ आर सिस्टर्स, उनकी बात पर मिथिला जी ने हाँ में सर हिला दिया। पर ये तो बच्ची है ना, बहुत छोटी लग रही है अभिमान से, उसकी बात सुन मिथिला जी मुस्कुराकर, अब अभिमान ने पसंद किया तो उसे मना कैसे कर सकते थे, और अगर अभिमान ने इसे चुना है तो कुछ तो बात रही होगी इसमें। उनकी बात सुन सुमित्रा जी चुप हो जाती हैं और मन्नत आकर मिथिला जी के पाँव छूती है, और फिर जानकी और गंगा जी के, और फिर आखिर में सुमित्रा जी के। अंतर है दोनों में, चमचागिरी नहीं की इसने, सुमित्रा जी ने अपने मन में सोचा। आई एम सॉरी दीदी, बहुत लेट हो गया, पर मैं फटाफट बना दूंगी, मन्नत ने जल्दी से कहा और फ़ौरन किचन में चली गई। उसे गुलाब जामुन बनाने थे, इसलिए उसने जल्दी जल्दी काम शुरू कर दिया। वहीं जन्नत बार बार उसके डिश को देख रही थी। वही अभिमान और अभिमन्यु इस वक्त गार्डन में बैठे हुए थे। एमएम, हम मामी जी को सच क्यों नहीं बता रहे, आखिर हक है उनका ये सब जानने का, अभिमन्यु ने कहा। लिमिट्स भूल रहे हो तुम मिस्टर अभिमन्यु बजाज, अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा। तो अभिमन्यु चुप हो गया। पत्नी है वो मेरी, उसे कौन सी बात कब और कितनी बतानी है ये अच्छे से पता है मुझे, इसलिए बेहतर होगा तुम अपनी बीवी पर ध्यान दो, कहकर अभिमान वहाँ से उठकर चला जाता है। एमएम पजेसिव को हो जाते हैं, मैं तो उनकी भलाई के लिए ही कह रहा था, अभिमन्यु ने कहा। वहीं अंदर मन्नत ट्रे में सभी के लिए गुलाब जामुन निकाल चुकी थी। वहीं मन्नत अपना सूजी का हलवा बाहर सबको टेस्ट करा रही थी। रसोई की रस्म यूँ फीकी फीकी अच्छी नहीं लगेगी, इसमें थोड़ा तड़का तो होना ही चाहिए, आखिर पहली बार अपने मिस्टर हस्बैंड के लिए कुछ बनाया है मैंने, कहते हुए मन्नत टेढ़ा मुस्कुराती है और अभिमान की कटोरी के सारे गुलाब जामुन में भर भर के मिर्ची पाउडर डाल देती है और फिर ट्रे लेकर बाहर आ जाती है। नॉट सो गुड, सूजी ढंग से भुनी नहीं है और शुगर हद से ज़्यादा है, ओके ओके टाइप है, बट यू आर फेल्ड बहुरानी, सुमित्रा जी ने जन्नत को देखा और कहा। ये बात सुन जन्नत का चेहरा उतर गया तो अभिमन्यु से कंधे से पकड़ लेता है। इट्स ओके, तुमने ट्राई तो किया ना, उसकी बात सुन जन्नत हल्का मुस्कुरा देती है, पर अब उसे मन्नत को भी फेल होते देखना था। मन्नत भी सबको गुलाब जामुन की कटोरियाँ दे देती है और सुमित्रा जी पहली बाइट लेती हैं तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं। वहीं मिथिला जी मुस्कुराते हुए उन्हें देख, अभिमान की चॉइस गलत हो ही नहीं सकती, कहा था ना मैंने, उनकी बात सुन इस बार सुमित्रा जी भी हल्का मुस्कुराती हैं। वही सुमित्रा जी का 8 साल का पोता शिवाय मन्नत के पास जाता है और उन्हें एक नज़र देख उन्हें झुकने का इशारा करता है। ये देख मन्नत मुस्कुराते हुए नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है। आंटी,
आप मुझसे शादी करोगे? उसकी बात सुन सभी लोग हंसते हुए मन्नत को देखने लगते हैं और मन्नत भी हैरान होकर उस छोटे से बच्चे को देखती है। आप मुझसे शादी कर लो ताकि आप ये टेस्टी डिश मुझे रोज़ खिला सको, शिवाय ने क्यूटली कहा। बेटा, यही सवाल अगर 2 दिन पहले पूछा होता तो ना आपने तो अचानक से अभिमान की आवाज़ आई और वो मन्नत को देखते हुए हिट चेयर पर आकर बैठ गया। तो 2 दिन पहले क्या करती तुम? अभिमान ने सर्द आवाज़ में कहा। इससे समझाते कि अगले जन्म थोड़ा जल्दी पैदा होना। हाँ बेटा, वैसे फ़ायदा है नहीं, एज देखकर रिश्ते हो रहे होते तो, कहते हुए मन्नत अपनी जीभ को दांतों तले दबा लेती है। अच्छा हुआ रोक लिया, वरना काटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, अभिमान ने नैपकिन पहनते हुए कहा। तो मन्नत मुंह बनाते हुए उसके सामने गुलाब जामुन की कटोरी करती है और फिर कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए, आपके लिए। उसकी बात सुन अभिमान डेविल स्माइल करता है और पहली बाइट लेता है और मन्नत बस उसके एक्सप्रेशन बिगड़ने का वेट कर रही थी, पर शायद ऐसा होना ही नहीं था क्योंकि अभिमान बिल्कुल नॉर्मल होकर गुलाब जामुन खा रहा था, जैसे वो न जाने कितनी ही टेस्टी है। थोड़ी देर बाद अभिमान रुकता है और मुस्कुराकर मन्नत को देख, बहुत अच्छे थे और टेस्टी भी, एकदम तुम्हारी तरह। उसकी बात सुन मन्नत उसे हैरानी से देख रही थी। वहीं कटोरी में अब तक एक गुलाब जामुन था जिसे शिवाय उठाने जा रहा था। ये देख मन्नत फ़ौरन उस आखिरी वाले मिर्ची वाले गुलाब जामुन को उठाकर खा लेती है और ऐसा होते ही अभिमान उसे अपने करीब खींच उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और धीरे धीरे उसे किस करते हुए वो पूरा गुलाब जामुन अपने मुंह में ले लेता है, जिसके चलते मन्नत को बिल्कुल मिर्ची नहीं लगती। वहीं बाकी सब बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उसे पूरा खाने के बाद अभिमान उठकर वहाँ से चला जाता है और मन्नत पानी का ग्लास उठाकर फ़ौरन उसके पीछे जाती है। आज का चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।